कुमाऊं के किसान अब ट्राउट मछली का उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। विभाग मछली पालन के लिए 40 से 60% तक सब्सिडी दे रहा है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के तहत मत्स्य पालन की धनराशि के लिए समिति के बाद ब्याज आधारित लोन विभाग से ले सकते हैं। सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलने के बाद काश्तकारों ने मछली उत्पादन को आर्थिकी का जरिया बनाना शुरू कर दिया है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा स्थानीय लोगों को मछली पालन के लिए विभिन्न योजनाएं दी जा रही हैं, जिसके तहत लोग कम समय में अच्छा मुनाफे के साथ आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला योजना के तहत विभिन्न प्रकार की सुविधा, सब्सिडी, मत्स्य की देखरेख, तालाब की सुधारीकरण के लिए हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है। नैनीताल जिले में सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य और जिला योजना के तहत पिछले 2 साल में करीब 250 से अधिक लोग मत्स्य पालन से जुड़े हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए मत्स्य विभाग के प्रभारी डॉक्टर विशाल दत्ता ने क्या बताया, आप खुद सुनिए। देखिए, हमारे वहाँ 3 प्रकार की एक प्रकार से स्कीमें चलती हैं, जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर और केंद्र पोषित योजनाएं। अगर हम देखें राज्य सेक्टर की बात करते हैं तो राज्य सेक्टर में जो सबसे पहली स्कीम है वो है पर्वतीय क्षेत्रों में तालाब निर्माण योजना। इसमें जो तालाब होंगे 50 वर्ग मीटर के बनेंगे कच्चे, और एक तालाब में इसमें आपको 50,000 रुपये का इसमें लागत आती है, जिसमें कि 50% अनुदान होता है, यानी कि 25,000 रुपये। तो इन तालाबों के लिए विभाग में एक सिंपल सी एप्लीकेशन में अप्लाई करना पड़ता है कि मेरे पास भूमि है, पर्याप्त मात्रा में पानी है और मैं तालाब बनाना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे द्वारा उसके ज़मीन का निरीक्षण किया जाता है, और निरीक्षण में अगर वो जगह उपयुक्त पाई जाती है तो उसमें किसान को अपनी भूमि की खसरा खतौनी, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की डिटेल या ऑफिस में जमा करानी पड़ती है। और जमा कराने के बाद 15 दिन के अंदर उसका तालाब का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, और 15 दिन बाद हम उसको तालाब निर्माण के लिए कह देते हैं। और जब उसका तालाब पूर्ण हो जाता है पानी भर के, उसके बाद उसको अनुदान उसके खाते में चले जाता है। दूसरी योजना है हमारी आदर्श तालाब। ये 200 वर्ग मीटर का पक्का तालाब है। इसकी लागत 3 लाख है और इसमें अनुदान भी 50% है, और इसमें 1.5 लाख रुपये का अनुदान होता है। तीसरी योजना है अनुसूचित जाति उप योजना। ये अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए होती है। इसमें 1,20,000 रुपये की तालाब की लागत होती है, और तालाब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 100 वर्ग मीटर। तो इसमें 1,20,000 रुपये में 60% अनुदान मिलता है, यानी कि 72,000 रुपये एक तालाब में मिलता है। एक योजना उसमें और है समन्वित मत्स्य पालन, जिसमें कि 5 वर्ष पुराने जो तालाब होते हैं उन तालाबों के सुधारीकरण के लिए उसको 42,000 रुपये का अनुदान मिलता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य योजना है तालाब विविधीकरण योजना। इसमें क्या होता है कि जो 5 वर्ष पुराने तालाब होते हैं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए, उसमें तालाब को मुर्गी बाड़ा, बतख बाड़ा और तालाब के चारों ओर फलदार पेड़ लगाए जाते हैं, और इसमें उसको अनुदान मिलता है 83,000 रुपये। इसके अलावा राज्य सेक्टर में एक स्कीम है आपकी इनपुट योजना। इसमें हर व्यक्ति को 1 क्विंटल चारा उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें उसको 50% अनुदान, यानी कि 1 क्विंटल में 2,250 रुपये उसके खाते में डीपीटी के माध्यम से डाले जाते हैं। बिल्कुल, पिछले साल राज्य सेक्टर में हमारे कुल मिला के कम से कम 46 तालाब बने हैं। और वहीं अगर हम जिला योजना की बात करें तो जिला योजना में हमारे पिछले साल 86 तालाब बने हुए हैं। इस साल हम जिला योजना में 40 तालाब दे चुके हैं, और राज्य योजना में भी इस बार हमारे कम से कम 20 तालाब बन चुके हैं। बाकी अन्य के कार्य प्रगति पर हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से न्यूज़ 18 लोकल के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।